अनुपम जी, जो कांग्रेस योगी को और योगी सरकार को पानी पीकर गाली देती थी बुलडोजर कार्रवाई पर, वही क्या कर रही है। आज कर्नाटका में मुस्लिम के घरों पर बुलडोजर चलाए, एक नहीं 400 मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाए। कड़ाके की ठंड पर मुसलमानों को बेघर इस कांग्रेस सरकार ने कर दिया है। आरोप बीजेपी पर लगाती थी, योगी की कार्रवाई पर सवाल उठाती थी और बुलडोजर कार्रवाई पर ये कांग्रेस छाती पीट पीट कर मातम बनाती थी। अनुपम जी, ऐसा क्या हुआ कि योगी का बुलडोजर कांग्रेस को यूज करना पड़ा? कांग्रेस बुलडोजर कार्रवाई कर रही है। कर्नाटका में जहां कांग्रेस सरकार है वहां बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। 400 से ज्यादा मुसलमानों के घरों को इस समय निस्तेनाबूद कर दिया है बुलडोजर ने। अनुपम जी, क्या कहेंगे, कैसे इस समय कांग्रेस का हृदय प्रवर्तन हो रहा है? शुक्रिया संदीप। और आपने जो सवाल उठाया है ना, उसमें कहीं से भी कांग्रेस को कोई भी मतलब छूट नहीं मिलनी चाहिए, इसलिए कि इस पार्टी का चेहरा एक्सपोज होना चाहिए दुनिया के सामने, पब्लिक के सामने। यह पार्टी अभी तक देश के मुसलमानों से सिर्फ झूठ बोलती आ रही है। मैं आऊं कि कर्नाटक में 400 मुस्लिम परिवारों पर बुलडोजर चलाया गया, इस टॉपिक पर उससे पहले मैं जरा कांग्रेस का चरित्र बता देना चाहता हूं। और मैं यह भी आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो बुलडोजर चला है ना, देश के इतिहास में कोई भी स्टेट ऐसा नहीं है जहां बुलडोजर चलने से पहले लोगों को नोटिस नहीं मिलता हो। लेकिन कर्नाटक में ये जो बुलडोजर चला है, इसके लिए कोई नोटिस नहीं मिला है। मेरे पास कुछ जानकारी है और वहां के लोग जो बता रहे हैं, जो सोशल मीडिया के जरिए, अखबारों के जरिए या अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए जानकारियां आ रही हैं, उसके मुताबिक हुआ क्या है कि ये जो पूरा बुलडोजर चला है, ये जिस इलाके में चला है वो मुसलमानों की बस्ती थी और मुसलमान वहां पर बहुत बड़ी संख्या में रहते थे। यह कार्रवाई कर्नाटक सरकार कह रही है कि नियम के अनुकूल हुआ है, लेकिन वहां के जो लोग कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि अगर नियम के अनुकूल हुआ है तो हमें कोई नोटिस पहले क्यों नहीं मिला। फकीर कॉलोनी बेंगलुरु में, कर्नाटक के बेंगलुरु में फकीर कॉलोनी है और वसीम लेआउट एरिया है। वहां पर एक गांव पड़ता है जिसका नाम है कोगिलू गांव। वहां पर फकीर कॉलोनी में 400 मुसलमानों के परिवार रहते थे, 400 मुस्लिम परिवार रहते थे और उस जगह पर बुलडोजर चला दिया गया। अब कर्नाटक सरकार इस पर सफाई क्या दे रही है? कर्नाटक सरकार यह सफाई दे रही है कि यहां पर जो भी बुलडोजर कार्रवाई की गई है वो ये देखते हुए की गई है कि ये लोग वैध हैं या नहीं हैं। जिस जगह पर ये लोग रह रहे थे, सरकार के मुताबिक ये सारे मकान एक झील से सटी हुई सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से बनाए गए। अब सवाल यह है कि सरकार तब सो रही थी। कर्नाटक में जो लोग भी थे जिन्होंने बसाया, वो तब क्या सो रहे थे? बिजली का कनेक्शन दिया गया तो जांच तो हुई होगी, जमीन के कागज तो देखे गए होंगे जब इन लोगों के राशन कार्ड बनाएगा। अब इन लोगों का दावा क्या है संदीप, ये सुनिए, आप बहुत हैरान करने वाला इनका दावा है। ये लोग कह रहे हैं कि 25 साल से यहां रह रहे हैं। 25 साल पहले कर्नाटक में किसकी सरकार थी? राहुल गांधी बताएंगे। अरे विदेश घूमने से फुर्सत मिल जाए तब उनको 400 इन मुस्लिम परिवारों की फिक्र होगी ना। कहां है राहुल गांधी इस वक्त? कहने का मतलब यह है कि मुसलमानों के नाम पर वोट के लिए जीभ लपलपाने वाली कांग्रेस मुसलमानों को सिर्फ नोच कर खाती रही है। अब ये लोग क्या दावा करें, 25 साल से उस जगह पर रह रहे हैं ये लोग फकीर कॉलोनी में। इसके अलावा इनके पास वोटर आईडी कार्ड है, ये वोट डाल रहे हैं कई सालों से, आधार कार्ड है, इनके पास जमीन के कागज है, सारे वैध दस्तावेज दिखा रहे, फिर भी तोड़ दिया गया इनका मकान, इनके घर तोड़ दिए गए। और जो अधिकांश लोग, देखिए क्यों तोड़ा गया, मैं आपको मूल बात बताता हूं। ये कर्नाटक के वोटर तो बन गए, बना तो दिया गया, लेकिन ये लोग प्रवासी थे, दूसरे प्रदेशों से आकर बसे और ये बात वहां की, आरोप ये लग रहे हैं कि वहां की कांग्रेस सरकार की आंखों में चुभने लगी और इसी वजह से इनको एक तरीके से, आप देखेंगे तस्वीर तो हम दिखा ही रहे हैं, आप ये तस्वीर देखिए और अंदाजा लगाइए कि इसमें जो इन तस्वीरों में आप देखिए कैसे लोगों का सामान बिखरा पड़ा है। ये वहीं की तस्वीर है, बेंगलुरु की तस्वीर है, ये सामान बिखरा पड़ा है। अब बताइए, जो मतलब शांति की दुकान चलाते थे जो राहुल गांधी, न्याय की दुकान निकालते थे, चलाते थे,
कहां है वो राहुल गांधी? क्यों नहीं आवाज उठा रहे? क्यों नहीं अपनी सरकार के मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर रहे हैं? क्यों नहीं डिप्टी सीएम को बर्खास्त कर रहे हैं? क्यों नहीं किसी मंत्री पर कार्रवाई हुई? मुसलमान भाइयों से मैं यही कहना चाहूंगा कि क्या आपने इसी दिन के लिए वोट दिया था कांग्रेस पार्टी को? अब आते हैं कि कांग्रेस इन सारी चीजों पर खामोश है, कुछ बोल क्यों नहीं रही? कांग्रेस के आला कमान या कांग्रेस के बड़े नेता इस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? अरे बोलेंगे कैसे? कांग्रेस का असली चरित्र ऐसा ही रहा है शुरू से। मैं पूरा इतिहास लेकर आया हूं ना संदीप, पूरा इतिहास है मेरे पास। जब आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। जब से हमारे देश को आजादी मिली, उसके बाद से चुनाव जब से हुआ, उस वक्त से सिर्फ मुसलमानों में भय और असुरक्षा की भावना भरी गई कांग्रेस की तरफ से, और उनका वोट लिया जाता रहा। इसे अगर आप एक टर्म देंगे, कहा जाता है कि कांग्रेस ने मुसलमानों को टोकनिज्म के आधार पर मुसलमानों के साथ सलूक किया। टोकनिज्म, वोट उनका टोकन बन गया है मुसलमानों के लिए। कुछ और एग्जाम्पल आपको बताता हूं। 60 से 80 के दशक के बीच जबलपुर का दंगा हुआ 1961 में, अहमदाबाद 1969 में हुआ, भिवंडी का दंगा हुआ 70s में, मुरादाबाद में 80s में दंगे हुए, बिहार शरीफ में 81 में दंगा हुआ। ये सब कांग्रेस शासन या कांग्रेस शासित राज्यों में दंगे हुए, और हमेशा सबसे ज्यादा नुकसान मुसलमानों को हुआ। उनकी मौत ज्यादा हुई, उनकी प्रॉपर्टी का नुकसान ज्यादा हुआ। हर जगह कांग्रेस थी, हर जगह कांग्रेस थी। अब इससे भी बड़ा मामला 1985-86 का एक मामला है, बहुत फेमस मामला है ये, शाहबानो प्रकरण। शाहबानो प्रकरण क्या है पता है आपको दर्शकों? 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो नाम की एक महिला के केस में तलाकशुदा मुस्लिम महिला को गुजारा भत्ता देने का ऐतिहासिक फैसला सुनाया। 1985 में मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक के जरिए उनकी जिंदगी खराब कर दी जाती थी, सड़क पर ला देते थे ये लोग। तो 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई, गुजारा भत्ता अब देना होगा। मुस्लिम महिलाओं के हक के लिए यह आवाज उठी थी ना। वो महिलाएं भी तो मुसलमान ही थी, शाहबानो कौन थी? लेकिन उसके बाद क्या हुआ? 1986 में राजीव गांधी की सरकार ने फैसला पलट दिया, और वो तो बाद में हुआ ना कि ट्रिपल तलाक बिल आया, मोदी सरकार लेकर आई। इसके अलावा संदीप एक और फैक्ट सुनिए, ये बहुत हार्श फैक्ट है। 1986 से 1992 तक कांग्रेस ने क्या किया? बाबरी मस्जिद जब तोड़ी जा रही थी, तब किसकी सरकार थी केंद्र में? कौन प्रधानमंत्री था जिसने फोन नहीं उठाया था? किस पार्टी से उसके ताल्लुक थे? आप बताइए। 1986 में राजीव गांधी के रहते हुए ही यूपी की कांग्रेस सरकार